नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के टी टाइम बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास और अहम खबरें। ससुराल पक्ष से परेशान होकर एक महिला ने कलेक्टर के सामने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। महिला ने परेशानी बताते हुए कहा कि उसे ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ससुराल पक्ष से परेशान होकर महिला ने कलेक्टर के सामने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। महिला ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उसने अंतर्जातीय विवाह किया है और ससुराल पक्ष के लोग लगातार उस पर घर से बाहर निकलने का दबाव बना रहे हैं। साथ ही ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट भी की जाती है। इस संबंध में पीड़िता ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की। जी सर, मैं कलेक्टर से इसलिए मिलने के लिए आई क्योंकि मैं अब इच्छा मृत्यु चाहती हूँ और या तो फिर कोई अच्छे से न्याय मिले मुझे, इसीलिए पेश होना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी सासू, देवर, जेठ ये सब मुझे इतना परेशान कर रहे हैं और वजह सिर्फ एक ही है कि मैंने ओदर कास्ट से शादी की है। ये है ओबीसी से और मैं हूँ एससी से। तो बस मेरी नीचे जाति को लेके ये हर दिन आए दिन लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, गंदे गंदे शब्द बोलना, वो बहुत अजीब तरीके से सब कुछ बहुत सब सह रही हूँ, मैं सब कुछ सहन कर रही हूँ। लेकिन आज धीरे 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 करते इतना लंबा समय बीत गया कि अब मुझे घर से बाहर निकालने की पूरी तैयारी कर दी इन्होंने कि अब घर से बाहर निकलना है। 2-1 दिन में मेरे ऑर्डर आ जाएंगे कि मुझे घर से बाहर निकलना है। मैं जाऊँगी कहाँ घर से बाहर? घर से बाहर कहाँ जाऊँगी? ना तो मेरे पैर वाले मुझे ना अपनाते, ना ससुराल पक्ष में भी कोई नहीं मेरा है जो सहारा सिर्फ पति का है और ये मेरे 2 बच्चे। अब इन्हें लेके मैं कहाँ जाऊँगी? एक तो कोरोना की इतनी बड़ी महंगाई और ये सब कुछ, अब घर चलना भी मुश्किल सा हो गया। अब ऐसे लग रहा है कि शायद मैं बच्चों को पढ़ा पाऊँगी या लिखा पाऊँगी। ऐसे तो घर से बाहर जाना मेरी शादी 2016 में हुई थी 26/11 को। ये आदर्श नगर में रहते हैं। जब से शादी हुई तब से हम वहीं रह रहे शुरू से ही, और वहीं पे धीरे धीरे करते हैं लड़ाई शुरू कर दी। पहले तो मेरी निम्मी हुई तब तो मम्मी ने संभाला, फिर धीरे धीरे मेरे जेठ जी के दबाव में आके वापस वही नाटक शुरू कर दिए कि मेरी तरफ बोलती नहीं ना देखती, बस जितने हो सके उतने लड़ाई के तरीके से बातचीत करेगी। मेरे ये बाबू हुआ तब प्रेगनेंसी भरे प्रसव पीड़ा में इसने मम्मी ने मेरे साथ मारपीट की गलत तरीके से। और मेरे देवर ने उसके पहले मेरी जब छोटी गुड़िया थी तब ये 8-9 महीने की थी, उस टाइम मेरे देवर ने मेरे यहाँ सिर पे चाकू से वार किया। उसके चाकू ने सॉरी वो चाबी थी उससे वार किया। उसके पहले मेरे साथ गलत तरीके से बर्ताव किया, जो उसकी मैंने यहाँ पे थाने में रिपोर्ट दी थी। उसकी एफआईआर भी कटी हुई जिसपे एसटीएच का मुकदमा इन पे दर्ज हुआ। सोफिया गर्ल्स कॉलेज में फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के एम सेमेस्टर परीक्षा की शुरुआत की गई। सोफिया गर्ल्स कॉलेज में फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के एम सेमेस्टर परीक्षा की शुरुआत की गई। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया, साथ ही सैनिटाइजर कराया गया और गेट पर थर्मल स्कैनिंग भी की गई। इस परीक्षा में 250 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। सोफिया गर्ल्स कॉलेज में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए यूजी और पीजी के लिए एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की शुरुआत की गई और पूरे प्रिकॉशंस के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हमने पहले कल प्रेपरेशन किया, पूरे क्लासरूम्स को सैनिटाइज़ किया। फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बहुत सारे रूम्स के अंदर बहुत अच्छी खुली वातावरण में हमने स्टूडेंट्स के लिए सीटिंग अरेंज किया गया है। गेट पर थर्मल स्कैनिंग किया गया है, सैनिटाइज़र्स रखे गए थे अलग अलग जगहों पे ताकि बच्चे सैनिटाइज़र्स यूज़ करके अंदर आए। और हमने स्टाफ को सबको उनसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लिया। हमने कॉलेज में 2 कैंप्स भी कराए थे स्टाफ और स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, और हमने बच्चों से भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लिया है ताकि हमें पता चले कि बच्चे भी वैक्सीनेटेड हैं। उनको अवेयरनेस दिया गया कि वो वैक्सीनेशन लगवाएं उनकी सुरक्षा के लिए। और ये सारी तैयारी कर हमने बच्चों के लिए, उनके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स शुरू किए हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि बच्चों का फ्यूचर अच्छे से निकले, और इसीलिए हमने उनके लिए समय रहते उनके एग्ज़ाम शुरू करा दिए ताकि उनके रिज़ल्ट डिक्लेयर होकर वो अपने आगे के लिए कहीं पर उनको पढ़ने जाना है वो जा सकें। आज कौन से सब्जेक्ट का था एग्जाम? आज BCA, BBA, BCom और आर्ट्स में ज्योग्राफी का पेपर था। अराउंड एक सेशन में अराउंड 250 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था।
हमारे 2 सेशंस चल रहे हैं। सुबह 9 बजे से 10:30 बजे और दोपहर का सेशन है 12 बजे से 1:30 बजे का सेशन है। अजमेर में पुरानी जर्जर बिल्डिंग को हटाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा किए गए आदेश की अवमानना करने पर नगर निगम को नोटिस जारी किया गया। अजमेर में पुरानी व जर्जर बिल्डिंग को हटाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आदेश जारी किए गए थे, लेकिन नगर निगम द्वारा कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी किया गया, जिसके अंतर्गत 4 हफ्ते में जवाब नहीं देने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आज एक PIL थी जिसमें बहुत पहले अपने राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि अजमेर में वॉल्ड सिटी में जितनी भी बिल्डिंग है जो पुरानी है और जिनकी हालत जर्जर हो रही है उनको हटा दिया जाए या उनके मालिकों को नोटिस दिया जाए हटाने के लिए। परंतु ये जो नवीन अटल साहब ने PIL लगाई थी उस पर अभी तक कोई नगर निगम अजमेर में कार्रवाई नहीं करी। तो आज नोटिस दिया गया है कि कंटेम्प्ट क्यों ना उनके खिलाफ किया जाए और 4 हफ्ते में उनको जवाब देना है, नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नर्सिंग एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने अपनी मुख्य मांग में समयावधि बढ़ाने की मांग रखी। नर्सिंग एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कोविड हेल्थ सहायक के सदस्यों ने कहा कि पूर्व में भी ज्ञापन दिया गया था, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसोसिएशन द्वारा सरकार से समयावधि बढ़ाने की मांग रखी गई। इस संदर्भ में कलेक्टर को मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। आज हम सभी कोविड हेल्थ सहायक हमने माननीय कलेक्टर साहब को हमने कई बार इस लेके रिगार्डिंग ज्ञापन भी दे दिया है और हमने सीएमएचओ साहब को भी इस चीज़ से अवगत करा दिया था और मुख्यमंत्री जी को भी हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया। चिकित्सा मंत्री जी को भी हम पर्सनली जाकर के ज्ञापन देकर आए, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को एक बार भी माना नहीं गया। जो कि हमारी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 रखी गई थी, अभी तक हम लोगों का एक्सटेंशन पीरियड कोई भी लेटर किसी भी तरह का नहीं आया। 31 तारीख के बाद हम लोगों जितने भी कोविड हेल्थ सहायक वर्कर लगे हुए थे वह सभी मृत्यु दरों को कम करने के लिए लगे हुए थे और हम हमारा काम सभी निष्ठा से कर रहे हैं। घर घर सर्वे का काम कर रहे हैं, दवा वितरण का काम कर रहे हैं। यदि तीसरी लहर, आप सभी जानते हैं कि तीसरी लहर चरम पर है और हम सभी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। एसीबी द्वारा रिश्वत मामले में गिरफ्तार किए गए सहायक विकास अधिकारी को आज न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा 12 अगस्त तक आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। रिश्वत के मामले में गिरफ्तार आरोपी मुकेश काकाणी को एसीबी ने आज न्यायालय में पेश किया। जिला परिषद के सहायक विकास अधिकारी को एसीबी द्वारा कल 11,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया था। न्यायालय ने आरोपी को 12 अगस्त तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। मुलजिम मुकेश काकाणी को आज कोर्ट के अंदर पेश किया। कल रंगे हाथों ट्रेप किया था, जिसे आज 15 दिन की जेसी भेजा है, बट 12/8 तक जेसी किया। नहीं, वो निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के एवज में इसने 16,000 रुपये 19/7/21 को मांगे थे। उस दिन सत्यापन के दौरान 5,000 रुपये ले लिए थे और कल निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर देने के एवज के अंदर 11,000 रुपये कल लिए थे, जिसे हमने रंगे हाथों ट्रेप किया था। प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में कच्ची बस्ती नियमन के तहत पट्टे देने और ऑनलाइन सर्विस शुरू करने की चर्चा की गई। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में कच्ची बस्ती नियमन के तहत पट्टे देने और ऑनलाइन सर्विस शुरू करने, साथ ही प्रत्येक डॉक्यूमेंट ऑनलाइन स्वीकार करने के संबंध में चर्चा की गई। आज जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर एक मीटिंग हुई और वर्चुअल मीटिंग हुई थी और हमारे ईओज एंड कमिश्नर इसमें शामिल थे। जो मुख्य एजेंडा था वो ये था कि हम स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे इसमें देंगे। इसके अलावा कच्ची बस्ती नियमन 69A के तहत हम इसमें पट्टे देंगे और 90A। जितने भी डिपार्टमेंट के पहले 2012 में प्रशासन शहरों के संग अभियान में 13 प्रकार के काम होते थे और अब हम इसमें 18 टाइप्स के काम और ऐड कर रहे हैं। तो उस संबंध में एक गहन चर्चा के पश्चात में हम लोगों ने ईओज एंड कमिश्नर को ये निर्देशित किया कि अब आप सर्वे कराकर सर्वे के साथ साथ जांच भी होगी
ताकि जैसे ही कोई व्यक्ति इसका ऑनलाइन आवेदन करेगा तो अलग से हमें कोई भी जांच की ज़रूरत नहीं होगी। इसके साथ ही क्योंकि सोशल मीडिया में भी आना ज़रूरी है, फेसबुक पेज सारे नगर पालिकाओं ने हमारे बना लिए हैं। पोस्टर, होर्डिंग और बैनर के माध्यम से आम जन को इस संबंध में कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में आपके जो भी पेंडिंग कार्य है उसमें आप उस पर तैयारी कर लें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें इकट्ठा कर लें, ताकि जैसे ही अभियान के पहले हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि अभियान के दौरान ही हम डे टू डे इनको सारी राहत दे सकें और पट्टे वगैरह दे सकें। इसके अलावा बहुत सारी अभी लोकल बॉडीज़ में हम ऑनलाइन सर्विसेज करने जा रहे हैं, जिसमें से जैसे 90A के एप्लीकेशंस हैं उनको ऑनलाइन और ऑनलाइन ही उनकी स्वीकृति जारी होएगी। साथ ही बिल्डिंग परमिशन। लुधियाना से आए हुए एक सरदार परमजीत सिंह ने अपने साथियों के साथ सूफी संत गरीब नवाज की दरगाह में जियारत की। सरदार ने दिल्ली गेट से दरगाह तक दंडवत कर कोरोना महामारी खात्मे की प्रार्थना की। लुधियाना के सरदार परमजीत सिंह ने अपने साथियों के साथ सूफी संत गरीब नवाज की दरगाह में दिल्ली गेट से दरगाह तक दंडवत चलकर अपनी अकीदत का नजराना पेश किया। सरदार परमजीत सिंह ने बताया कि पूरे देश में कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और किसान भाई जो काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे जल्दी पूरी हो, इसके लिए दंडवत कर दरगाह तक जाया जा रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से आए हैं, मच्छीवाड़ा से। शहर मच्छीवाड़ा से आए हैं। लुधियाना जिला। हम बस मन्नत तो यही है कि हम आशिक हैं इनके, जब भी आते हैं ऐसे ही डंडौत करके ही आते हैं। काफ़ी टाइम से आते जाते रहते हैं। हम वहाँ यहीं पीछे गेट से। मैं मेरे को हो गए 23 साल हो गए, 23 ईयर। ख़ास वजह तो कुछ नहीं है, बस हम साल में आ जाते हैं, लेकिन 5-6 बार आ जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन प्राइम टाइम में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत। कैमरा दिखा। तो वो कैमरा छोड़, वो कैमरा देख। ओए ऊपर वाला सब देख रहा है। सॉरी सिस्टर। चलो ब्रदर। CP Plus HD सिक्योरिटी कैमरास, ऊपर वाला सब देख रहा है। कमला वो देख, ऊपर वाला सब देख रहा है। सोनू खाएगा। CP Plus HD सिक्योरिटी कैमरास। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो बचा था काले चोर ले गए। जंगलियों, जंगल में मोर नाचा, सबने देखा वो देखो CP Plus। ऊपर वाले को अंधेरे में भी सब कुछ दिखता है। नाइट विजन। सॉरी, अब नो मोर चोरी। ओके। CP Plus इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स। बी केयरफुल, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। CP Plus इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स। बी केयरफुल, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है।